सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर। इस लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं और इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। डिस्टेंस 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 तो आपको पता ही है, ये ए से ये बी, मान लो कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट कितनी दूर है, वो क्या हो गया, दूरी, है ना। यानी पथ की लंबाई, कोई मान लो व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई भी, वो जो पथ तय करता है उस पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी, डिस्टेंस। ओके, समझ रहे हो। मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। पहले इस तरफ गया, इसने चला 4 मीटर, फिर ये इधर चला, इसने दूरी तय करी 3 मीटर। इधर बताओ, ए, ये सी मान लो, ये बी मान लो, ए से सी की बीच की दूरी कितनी है, 4 + 3 7 मीटर। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, दूरी बस इतना ही है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की लंबाई को, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की लंबाई को या पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है उसी पॉइंट यानी ए और सी, इनके बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, उसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन ये है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों भाई, ये इसमें, और डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है इनको, स्केलर वेक्टर के बारे में। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, है ना। तो देखो, डिस्टेंस में कोई किसी भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। आपको किसी को शॉर्टकट पूछना है, आप मान लो जयपुर से बीकानेर जा रहे हो या जयपुर से उदयपुर जा रहे हो, कैसे कैसे भी, तो आपको शॉर्टकट अगर पूछना है तो आपको पूछना, वो बताएगा कि देखो पहले पहले भैया आप राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर सीधा चलो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद आप वापस लेफ्ट लेना, ऐसे आपको क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूनतम दूरी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको याद करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी है। बता रहा है ना, 50 किलोमीटर पहले सीधा चलो, पहले सीधा चलो, फिर आप लेफ्ट लेना, ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। इसमें नहीं, इसमें जितना चलोगे उतनी ही, जितना चलोगे उतनी वो पथ की लंबाई होगी, उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। आप यहाँ से चले, फिर वापस आए, फिर ये से जितना आपने दूरी पथ की लंबाई तय करी है उतनी दूरी तय होगी। बट विस्थापन क्या होगा, ये और ये पॉइंट, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम जो से जो सबसे कम होगी वही दूरी, जो सबसे कम है ना वही दूरी। आप याद कर सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसा करोगे 5 मीटर। हाइपोटेन्यूस हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो। ये पहले आप बढ़िया तरीके से समझ लो, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से ये सब चीजें लिखवा दूंगा सिस्टमेटिक वे में, पहले आप समझ लो। ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, और ये मान लो 3 मीटर। ये बी पॉइंट, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति ए से प्रारंभ करता है चलना,
फिर इसने ये पथ चूज किया है, ये यहाँ से चला, ऐसे 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 गया, ये इसका रास्ता है। तो दूरी कितनी होगी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है जो इस आदमी ने तय करी है, कोई मान लो आदमी है, उस आदमी ने तय करी है, तो उस व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बताओ उस आदमी द्वारा, और ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ, दूरी तो आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट भी एक बार आपको आ गया तो ये भी बहुत आसान है। आसान तो वैसे सब कुछ है, पढ़ना पड़ता है, वो तो है। तो पहले आप ये बताओ दूरी, कुल दूरी देखो, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 मीटर ए से बी के बीच की जो दूरी है, कुल दूरी वो आ गई 20 मीटर। ये हम सब मीटर में ले रहे हैं, तो मीटर। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया क्या मैं, दूरी, विस्थापन, ये सब है, इनका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर। एमकेएस मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो एमकेएस ज्यादातर हम एमकेएस मात्रक को हम क्या लेते हैं, ऐसा यूनिट लेते हैं, है ना। तो दूरी और विस्थापन का जो मात्रक है, मात्रक यूनिट, वो क्या होगी, मीटर। सेंटीमीटर भी, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻² होता है, ये मैंने आपको टेबल लिखवाई हुई है पूरी, ठीक है। तो सेंटी मतलब 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, दूरी और विस्थापन की मात्रक है, यूनिट है। डायमेंशन, दूरी और विस्थापन क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई तो होती है, तो बस m0 l1 t0, ये विमा हो गई डायमेंशन। ओके, इन दोनों की डायमेंशन और मात्रक यूनिट, डायमेंशन और यूनिट दोनों सेम होती है, तो इसकी m0 l1 t0 बस यही है मात्रक, मीटर, एमकेएस मात्रक मीटर, और ये डायमेंशन। ओके, ये क्या होता है, मास, ये लेंथ, और ये टाइम। मास और टी, मास और टाइम क्या है, जीरो है, इसमें थोड़ी है, ये लेंथ है, तो लेंथ l1। ओके, हाँ, तो आपने इस एग्जांपल पे वापस आओ, बताओ, होगी कुल दूरी, विस्थापन कितना है, ये बताओ। विस्थापन देखो, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम उस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखो, क्या हो सकता है, ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देख लो भाई, ये तो सीधी सीधी सिंपल ये रही। अरे सर, इसको कैसे निकालें, कैसे पता करें इसको, देखो, ये देखो, ये वाली देखो, तुम्हें ना ये लाइन दिखी, हमें पता चल गया कि भैया ये से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमें पता लगा कि चलो ये है, हमें ये तो दिख रहा है। आप क्या करो, अब ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो, इस ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये जो आपको शेप दिख रही है ना, इस शेप को आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो इधर, कि भाई ये वाली साइड जो है हमें ज्ञात होता है किसी तरीके से, ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये सब क्या है, 90 डिग्री के एंगल है सारे के सारे। ये देखो क्या बन रहा है, इसकी ये क्या है, एंगल सारे क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है, और ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, यानी आमने सामने की साइड्स, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर मिल गए, ये इतनी दूरी जो है, यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट मान लो, बी मान लो, चलो बी तो इसको मान, सी मान लो, ये डी मान लो, ए से सी के बीच की दूरी 6 मीटर, सी से डी की बीच की दूरी 3 मीटर, 6 और 3 9, ये बना लो, देखो ट्राइंगल ये बन गया ऐसा, ये कितना हो गया, 6 और 3 9 मीटर हो गया, और ये 3 मीटर हो गया, 3 मीटर, ये वाला। अब ये आराम से आप याद कर सकते हो, कर सकते हो ना, हाइपोटेनस बन गया ये 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लगा के याद कर लेना, 81 प्लस 9 90, रूट 90 आ जाएगा, रूट 90 मीटर। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, दूरी और विस्थापन को थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये कोई सर्कुलर पाथ है, मान लो ये कोई क्या है, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ का कोई पॉइंट है, मान लो ए, और ये इसका पॉइंट है बी। ओके, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति ए से बी से चलना स्टार्ट करता है और बी पर पहुंचता है। अब तुम बताओ, ए से बी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, और ए से बी के बीच का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। बताओ बताओ जरा, सोचो सोचो सोचो। देखो वृत्ताकार जो पथ होते हैं, वृत्त सर्किल, सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है? पेरीफेरी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। परिधि, परिधि क्या होती है? क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। मान लो इसकी रेडियस जो है ये सेंटर हो गया, सेंटर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लो। 2 पाई आर होता है पूरे सर्किल का। इसे देखो यहाँ से ये पूरा जो सर्किल होता है इसका परिधि कितना होता है? परिमाप कुछ भी, पेरीफेरी कितना होता है? 2 पाई आर। हम क्या कितना दूरी तय कर रहे हैं? हाफ सर्किल, हाफ सर्किल है ये। हाफ सर्किल 2 का भाग लगा दो भाई, कितना मिल गया? पाई आर। जो दूरी है वो पाई आर मिली। डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो सीधा सीधा एकदम न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को देखो एकदम, देखो यहाँ से ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी, सीधा सीधा लाइन, सीधी लाइन जो है, सीधी लाइन जो है वो क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी ए से बी के बीच की। ये ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी, ये आर है। ये देखो ये कोई सेंटर है, इस ये जो वर्थ है, ये सर्किल है, इसका सेंटर है ओ, ओ ए आर है। ये भी तो रेडियस है आर, तो क्या होगा? 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। और डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर। समझ रहे हो? मान लो ये पूरा सर्किल बोल दूं मैं, कोई व्यक्ति ए से स्टार्ट करता है, वापस ए पर ही आ जाता है, ए से चलना स्टार्ट करता है और पूरा ये सर्किल पूरा घूम के वापस ए पे आ गया। दूरी कितनी उस व्यक्ति द्वारा तय? दूरी कितनी? 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। जीरो कैसे? फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही है। विस्थापन जो है वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। दूरी फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है। दूरी किस पे डिपेंड करती है? पथ की लंबाई पर। पथ की लंबाई पर दूरी तय करती है और विस्थापन डिपेंड करता है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ऐसा कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस पथ की लंबाई पर तय करेगा, जो पथ की लंबाई पे डिपेंड करेगा। पथ की जो लंबाई है उस पर डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। कौन? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। पथ की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। कौन? डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। ओके, तो पॉइंट एक ही है, फाइनल जो फाइनल पॉइंट है वही इनिशियल पॉइंट है, दोनों बराबर है। फाइनल माइनस फाइनल कर लो या इनिशियल माइनस इनिशियल कर लो, 0 मिलेगा। दूरी 2 पाई आर और विस्थापन 0। ओके, तो ये बात है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? एक तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और एक होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट से उसकी डायरेक्शन इसे छीन लूं, इस डायरेक्शन की छीन लूं, तो क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। अगर इन इसकी डायरेक्शन छीन ली तो इसके पास क्या बचा? मैग्नीट्यूड। और इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बच्चे जो है वो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ओके सर, ओके भैया, हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है। बट बच्चे कभी कभी क्या समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टोटल डिस्टेंस होता है। ना भैया ना रे, टोटल डिस्टेंस नहीं होता। टोटल डिस्टेंस मतलब उस, देखो जैसे ये कोई पथ है, यहाँ पे कोई आदमी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, आदमी कोई इस पथ पे चलना स्टार्ट किया और इसने ए से बी तक चला ये पूरा, तो इसका विस्थापन ये हो गया। ठीक है, इसका विस्थापन ये हो गया। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है, तो बच्चे समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये पूरी डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस। अरे ना रे, ये पूरी डिस्टेंस नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है, बट ये वाली डिस्टेंस नहीं, पूरी ये वाली डिस्टेंस नहीं, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस। अब बोलोगे ये तो विस्थापन है। ये विस्थापन तो है, बट इसकी डायरेक्शन बताते हैं हम। जैसे मान लो अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालूं तो फिर काय का विस्थापन? समझ रहे हो? मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, मैं सिर्फ इसकी लेंथ पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं इसकी लेंथ, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। देखो ये एक वेक्टर है, मान लो 4i के पे, ये 3j के, ये वेक्टर है डी वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4i के प्लस 3j के।
अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा हूँ ना। 4 आई कैप है और 3 जे कैप। आई कैप जे कैप आ रहा है, मतलब ये क्या है, वेक्टर है। मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने सिखाया है एकदम बढ़िया तरीके से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हैं, इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट, बड़ा सारा रूट लगा दो पहले तो। फिर पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहले वेक्टर क्या है 4, 4 का स्क्वायर ठीक है, प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ठीक है, प्लस 2, पहला वेक्टर कितना गुणा मल्टीप्लाई कितना 4, दूसरा वेक्टर गुणा 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 दूसरा वेक्टर 3, कोस इनके बीच का एंगल कितना है भाई 90, 90 कितना हो गया 0, कितना बच गया 4 चौक 16, 9 5, 5 मीटर आया। ये है मैग्नीट्यूड। बस मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस 4 और 3 7 मीटर वाला नहीं, 5 मीटर वाला, ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की सॉरी जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं छीन लूं तो इसका मैग्नीट्यूड बचता है, बट मैग्नीट्यूड ये वाली, ये 4 मीटर सॉरी 5 मीटर, ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये 5 मीटर, ये इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होता है। वो डिस्टेंस ये होती है 5 मीटर। 5 मीटर क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस ही तो है, तो इसके इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ना कि 7 मीटर के 4 और 3 7 मीटर के टोटल डिस्टेंस के बराबर नहीं होता डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इन चीजों में कभी कंफ्यूजन में थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। एक चीज और देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड या तो क्या होगा, बराबर होगा, या फिर क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है DISTANC, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। जो कुल दूरी है, अब इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से, बराबर भी है और ये ग्रेटर वाला साइन भी लगा है, तो बराबर, ये ग्रेटर ये बराबर। टोटल डिस्टेंस से या तो कम होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या तो टोटल डिस्टेंस से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। चलो देखते हैं, बराबर वाली कंडीशन देखो, ये एक बिंदु ए, ये एक बिंदु बी, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, बी पर पहुंचता है, इसने दूरी तय करी 4 मीटर, दूरी 4 मीटर आ गई, विस्थापन बताओ कितना होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी देखो क्या होगी, यही होगी भैया, यही होगी, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, यही है शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही होगी। यानी जो दूरी है और जो विस्थापन का मैग्नीट्यूड है, विस्थापन अगर देखो, विस्थापन का मैग्नीट्यूड मतलब मान लो ये आई कैप है, ये एक्स डायरेक्शन है, इधर एक्स डायरेक्शन हम ले रहे हैं, और मैंने कहा ये अगर मैं विस्थापन बता रहा हूं तो मैं क्या बताऊंगा, डी वेक्टर बराबर 4 आई कैप बता रहा हूं मैं, बट मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। ये आई कैप लो, ये क्या बन गया, दूरी बन गई अब, ठीक है। तो ये मतलब विस्थापन का मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन मैंने हटा दी, तो विस्थापन का मैग्नीट्यूड यानी जो दूरी है ये विस्थापन के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गई। और बड़ा तो आपने देखा ही कि डिस्टेंस कितनी बड़ी हो सकती है, चाहो जितनी बड़ी कर लो। ये मान लो अभी हमने ये एग्जांपल लिया ही था, इस एग्जांपल में हमने देखा ही था, एग्जांपल में हमें दूरी कितनी मिली, टोटल डिस्टेंस हमें कितनी मिल रही थी, 20 मीटर मिल रही थी ना, और विस्थापन कुछ रूट 90 मीटर मिल रहा था, यानी हमें इसका विस्थापन रूट 90 मीटर मिल रहा था। यानी रूट 90 मतलब देखो रूट 81 का कितना होता है 9, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ है, यानी 20 से तो कम ही है। देखो टोटल डिस्टेंस तो 20 मीटर आ रही थी, और ये रूट 99 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो इससे कम आ रहा है, विस्थापन जो है वो दूरी से कम आ रहा है ना। तो या तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है, यानी 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो या तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस से कम होगा या इक्वल होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड
तो टोटल डिस्टेंस है उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज और समझो, रेखे करके कितनी सारी चीजें बता दी आपने। हाँ भाई, जो है वो तो सीखनी है आपको। जो विस्थापन जो है उसका मान पॉजिटिव होता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और अपनी जो दूरी है वो पॉजिटिव होती है, वो जीरो भी हो सकती है। अगर उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, मान लो ये पॉइंट ए पे है और इसने, ये व्यक्ति ने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, इसमें कितनी दूरी देख रही, जीरो। बट विस्थापन है वो तय होने के बाद भी जीरो हो जाता है। देखो, ये यहाँ से चला और वापिस आ गया, विस्थापन कितना, जीरो। या मान लो 4 मीटर गया, यहाँ पे इसलिए 4 मीटर गया और 4 मीटर वापिस आ गया, तो विस्थापन तो कितना, जीरो। दूरी कितनी, 4 गया और 4 आया, तो 8 मीटर। दूरी तो तय हो गई बट विस्थापन जीरो हो गया। तो हमारी जो दूरी है वो नेगेटिव ही नहीं हो सकती। दूरी स्टार्ट ही जीरो से होती है, या जीरो, जहां से चलना स्टार्ट करोगे वो जीरो, जीरो जहां भी चलना आपने स्टार्ट किया वो जीरो। फिर जहां आप चलोगे, जितनी भी चलोगे, वापस आ जाओ, वापस आ गई तो कितने चले, 4 मीटर, तो वापस आ गए, वापस 4 मीटर, तो 8 मीटर हो गई। वापिस यहाँ इधर चल लिए, इधर चल लिए, पूरा आए, इधर चल लिए, इधर चलिए, कितना भी चलो, दूरी जीरो से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो होती है। अगर चलना स्टार्ट ही नहीं करा, जीरो है, चलना स्टार्ट कर दिया तो पॉजिटिव में आएगी। विस्थापन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बता रहे हैं। जीरो तो आपने देख लिया, गया वापस आ गया, या चलना स्टार्ट ही नहीं किया, यहाँ पे खड़े हैं मान लो आदमी, तो विस्थापन कितना है, जीरो। दूरी कितनी, जीरो, दोनों ही जीरो है। वो व्यक्ति ने चलना स्टार्ट ही नहीं किया तो दूरी कितनी, जीरो, विस्थापन कितना, जीरो, दोनों के दोनों जीरो। चल चला गया वापस आ गया तो भी विस्थापन कितना, जीरो, दूरी तो तय हो गई। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, डायरेक्शन। अगर हमने विस्थापन को, विस्थापन की डायरेक्शन को इस तरफ हमने पॉजिटिव लिया तो इस तरफ हम नेगेटिव ले लेंगे। अगर हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया तो इस तरफ हम नेगेटिव ले लेंगे। बस इतनी सी बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डायरेक्शन का खेल है। ओके, एक तो ये बात हो गई। बस इतना ही है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से इज्जत से लिखवा देता हूँ ताकि आप नोट कर लो, अपने नोट्स बना लो। तो हाँ, तो भाई ये पॉज करके नोट कर लो। आगे भी पार्ट बचे हुए हैं, हम देखते हैं आगे इनको, पहले ये नोट कर लो। देखो, ये परिभाषा मैंने शायद उस टाइम जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बताई नहीं थी। देखो ये देख लो, टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। यानी किसी वस्तु का किसी सरल रेखा के अनुदिश जब हम अध्ययन करते हैं उस गति का, तो उसे कहते हैं सरलरेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उस रेखा को, सॉरी, उस गति को हम क्या कहते हैं, सरलरेखीय गति कहते हैं। तो इसे नॉर्मल सी परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये नोट कर लो। आगे का हम देखते हैं, लिखवा देता हूँ मैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको पहले समझाए थे, वही लिखे हैं, पॉज करके नोट कर लो। और ये जो एग्जांपल 2 है ना, इसका पाथ, ये जो रेड कलर से बना है ना, इसका पाथ ये है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी हम ले रहे हैं क्योंकि हमें ये जो ए एफ है ये निकालना है, इसलिए इसकी ये सामने वाली भुजा भी हमको पता है 6 मीटर होगी, इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से अलग से लिखा है, ठीक है। तो ये आपको दी नहीं है क्वेश्चन में, ये दी नहीं है आपको, ये इतना ही दिया है बस। और ये ए एफ भी आपको खुद से ड्रॉ करना है कि अच्छा ये आपका विस्थापन होगा, और ये आपको खुद से देखनी है कि अच्छा ये हमको ए ई एफ जो ट्राइंगल है वो लेना है क्या, ताकि हम ए एफ निकाल सकें। ए एफ क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम एक इमेजिनरी यहाँ पे इसे बना रहे हैं इसके समांतर में, इसलिए इसके बराबर ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग पेन मार्कर से ड्रॉ किया। और ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसको मैंने बता दिया था, इसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से लिखा है, इस प्रकार से लिख लो आप। देखो मैं एक बार वापिस बता देता हूँ क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक कोई पार्टिकल है वो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में मूव कर रहा है, और उस वर्ताकार पथ की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। इसका ए वाला पार्ट है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस व्हेन इट कवर्स। अब देखो बोल रखा है, पहला है फुल सर्किल, यानी हमको क्या बतानी है, दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। ये कोई वर्ताकार पथ है और इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है, कब, पहला है फुल सर्किल। मान लो ये कोई पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे,
अभी मैंने बताया था ये बी पार्टिकल है, ये फुल सर्किल आता है यहाँ से पूरा एकदम घूम के पूरा चक्कर। तो इसका पेरीफेरी कितना होता है, परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आप लिख लेना अच्छे तरीके से। पहले ए वाला पार्ट जैसे जैसे ए वाला पार्ट का भी पहला ऐसे टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर। हाफ ऑफ द सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पाई आर। हाँ, हाफ पूरा है तो 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर, 2 का भाग लगा देना है। बी बी वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पहला पार्ट है फुल सर्किल। जब एक पार्टिकल वृत्ताकार पथ का पूरा चक्कर लगा देता है तो फुल सर्किल यानी पूरा चक्कर लगा देता है तो उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ये पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द सर्किल यानी ए से बी तक आया, अगर ये पार्टिकल ए से बी तक आया, हाफ ऑफ द सर्किल इसने दूरी या हाँ दूरी तय करी, तो इसका विस्थापन कितना होगा, ये सेंटर है इसका, ये रेडियस इसकी आर और ये आर, यानी यही तो है विस्थापन, सीधी लेंथ सीधी दूरी है ना। तो ए से बी कितना हो गया 2 आर, बस ये ए के दोनों पार्ट ये बी के दोनों पार्ट। ओके, ये नोट कर लो, पॉज करके आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉज करके नोट कर लो, बाकी के पॉइंट्स हम आगे देखते हैं, लिखवा देता हूं। तो ये बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो पॉज करके। अब हम एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये पॉज करके नोट कर लो। तो ये एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। पहले आप इसको पॉज करके ट्राई करो, होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं होगा तो मैं तो करवा ही दूंगा फिर। ओके, पॉज करके ट्राई कर लिया, देखते हैं चलो क्या बोल रहा है सवाल। एक पहिया है, एक व्हील है जिसकी रेडियस आर है। पहले तो एक पहिया बना लो आप, ये एक पहिया है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, जो सड़क पर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। जो सड़क पर क्या कर रहा है, रोलिंग, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस पहिए की बिंदु पी, कोई बिंदु पी मान लो, कोई बिंदु पी है, उसका हाफ रोटेशन में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट याद करना है। यानी ये पहिया जो है वो हाफ, ऐसे ये बिंदु पी है, ये घूमेगा, आधा घूमेगा, ये आधा चक्कर घूमेगा ऐसे, तो ये बिंदु पी कहाँ पहुंचेगा, ऐसे इधर देखो, आधा चक्कर घुमा ये, तो बिंदु कहाँ पहुंच गया। अगर मान लिया बोलता पूरा चक्कर, तो ये बिंदु ऐसे, मतलब ये जो पहिया है ये पूरा घूम के फिर वापस ऐसे, मतलब ये ऐसे पूरा अपनी जो इनिशियल पोजीशन है इसमें वापस आ जाता है ये। अगर ये पूरी रोटेशन में क्यों नहीं पूछा इसने, अगर, क्योंकि बहुत आसान है, अगर पूरे रोटेशन में पूछता तो बिंदु का विस्थापन क्या है, इस बिंदु जो ये जो पॉइंट पी है इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट, ये जो इनिशियल पोजीशन में था वापस अपनी इनिशियल पोजीशन वापस आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है ना, कि घुमा और अपने इनिशियल पोजीशन वापस आ गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन एक होने के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो अगर हाफ को पूरे रोटेशन में पूछे तो 0 है डिस्प्लेसमेंट, हाफ रोटेशन में पूछे तो अभी हम याद कर लेंगे। देखो रेडियस आर, ये वही व्हील है। अब देखो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी बता सकते हो, पाई आर, ये दूरी है पाई आर। देखो ये दूरी कितनी है, पाई आर, क्योंकि कितना रोटेशन हुआ है, हाफ, हाफ रोटेशन। पूरा होता तो 2 पाई आर, हाफ हुआ है तो पाई आर। हमें क्या याद करना है, ये बिंदु P, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये ज्ञात करना है हमको। ये R है, ये भी कितना है, R है। टोटल कितना हो गया देखो, ये यहां से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये पाई आर, मान लो P, इसको मान लो
क्यू, और इसको मान लो पी डैश कहते हैं क्या, हम पी डैश मान लो इसको, ठीक है। तो पी क्यू पी डैश, ये ट्राइंगल बन गया। पी हमको क्या ज्ञात करना है, ये इसको एक्स मान लो, आप एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। एक्स मान लो, ये जो पी पी डैश है, ये वाली लेंथ विस्थापन, ये इसको एक्स मान लिया। ये पी क्यू पी डैश है ट्राइंगल त्रिभुज फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम ट्राइंगल त्रिभुज पी क्यू पी डैश, पी क्यू पी डैश। हाँ, ये दोनों बिंदु एक ही हैं, बट हम ट्राइंगल लेने के लिए अब बोलेंगे पी क्यू पी से, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं पी डैश ले रहा हूँ। बाकी ये दोनों पॉइंट सेम है। ये पॉइंट घूम के यहाँ आ गया, अर्ध चक्र हुआ है, हाफ रोटेशन हुआ है, इसलिए पॉइंट घूम के यहाँ चला गया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि सर आपने ये पी डैश क्यों ले लिया, ये तो पी था। हाँ, ये पी ही है। पी डैश मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पी क्यू, अब मैं बोलूं ट्राइंगल पी क्यू पी से, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने पी डैश लिख दिया। आपकी इच्छा तो आप पी ही लिख लो, आप रहने दो, पी डैश मतलब पी लिख लो, वालो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिक्स को, आप जो कॉन्सेप्ट है उन पे ध्यान दो, ठीक है। ये पी डैश क्यों पी क्यों लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सबको ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बट इनमें ज्यादा अपना फोकस, इनमें इन ये जो चीजें होती है डैश क्यों लिया, इनमें ज्यादा मतलब वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपका मन है पी लेने का तो पी ले लो, नहीं तो पी डैश लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने पी डैश लिखा, नहीं तो ये बिंदु पी ही है, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल त्रिभुज, जो त्रिभुज है पी क्यू पी डैश है, ये देखो हाइपोटेनस निकालना है। अब देखो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। ये कितनी हो गई डिस्टेंस, 2r। ये जो पी क्यू है, पी क्यू कितनी है, 2r। ये क्यू पी कितनी, पी सॉरी पी क्यू कितनी, पी डैश, ये पी डैश लेना है हमने। तो पी, अब देखो मैंने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पी क्यू कितना है, तो 2r हो गया, ठीक है। वापिस मैं बोलूंगा पी क्यू कितना हो गया, तो पाई आर, समझ रहे हो। वापिस अगर मैं इसको पी डैश ना लेता, पी लेता, तो पी क्यू कितना हो गया, पाई आर। इसलिए मैं पी डैश ले रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पी डैश क्यू कितना है, पी डैश क्यू कितना हो गया, पी डैश क्यू कितना है, पाई आर। आपको क्या निकालना है, पी पी डैश निकालना है। पी पी डैश कितना है, अक्स है, अक्स अक्स निकालना, अक्स स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे रूट लगा दो इसका, ये रूट लग जाएगा। तो आर आर, टू आर का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, ये पाई आर का स्क्वायर, अक्स बराबर रूट में 2r 4r स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये लो भाई, ये आगे आपका बस इतना ही है। या फिर ऐसे आप आगे सोल्व करना चाहो तो इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लो आप, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में, क्या बच गया, 4 प्लस पाई स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन आया, 4 प्लस पाई स्क्वायर बचा, अक्स का मान क्या आ गया, ये आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, आर, इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब रूट में क्या बचा, 4 प्लस पाई स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई को, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या कह सकते हो 22/7। इसको सोल्व करोगे तो यही मिलेगा, एक ही बात होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7। और अगर आर जो भी हमको दी हुई होगी, आपको मान लो आर किसी, मान लो बोल दिया कि आर 2 है, तो आप 2 के लिए सोल्व कर सकते हो। ये जो व्हील है इसकी रेडियस 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है, ये 4 है ही, और ये आर, आर की वैल्यू अगर आपको दी हुई होगी तो आपको एक पर्टिकुलर सिंगल आंसर मिल जाएगा, जितना भी 5, 6, 7 या 5 पॉइंट समथिंग, कुछ भी, जो भी आपको रेडियस दी होगी, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ये। अगर आप रेडियस, आपको रेडियस दी होगी तो सिंगल नंबर आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।